Hello to my beautiful people. I hope you all are doing good and great. Welcome and welcome back to my channel again. अच्छा जी, यहाँ पर ये है सुबह का टाइम और ये इतनी खूबसूरत सी सुबह हो चुकी थी और ये था जी 6 बजे का टाइम। इतनी सुबह सुबह हम उठ गए थे क्योंकि यहाँ पर जब हम रात को ऊपर सोते हैं ना तो हमारी बहुत जल्दी सुबह आँख खुल जाती है। तकरीबन 6 बजे आँख खुल जाती है। जैसे ही रोशनी हो जाती है ना हमारी आँख खुल जाती है। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन में नाश्ते की तैयारी के लिए और नाश्ते में सिर्फ बनानी थी चाय। और यहाँ पर जी कुछ बर्तन थे रात के और वो मैंने फटाफट धो लिए थे। सफाई पूरे स्लैब की सफाई कर दी थी और यहाँ पर जी ये दूध था जिसको मैं रीहीट कर रही थी और नाश्ता करके जी हम आ गए थे नीचे। और कुछ बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे जो कि अब धोना लाजमी हो गया था और थोड़ी सी अभी बेहतर हो गई। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे एरिया में कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है तो फटाफट मैंने सोचा कि मशीन लगा कर ना अपने कपड़े धो लेती हूँ। और बच्चों के मदरसे के भी कपड़े थे तो नीट एंड क्लीन होना तो बच्चे भी फिर साफ़ लगते हैं। और ये मैं हर दूसरे तीसरे दिन रेगुलर इनके जो है ना यूनिफॉर्म वॉश कर ही होती हूँ तकरीबन। और यहाँ पर जी इसकी शरारतें आप देख लें, इतनी कोई ये बच्चे मस्तियाँ करते हैं ना कि किसी बात को समझने को तैयार नहीं है। इनको हर वक्त मस्ती चाहिए होती है, हर वक्त दोनों बहन भाई बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जी अम्मी लाई थी ये कुछ सामान और ये इस वजह से लाती हैं कि कभी दोपहर में चाय बना ली या शाम में चाय बना ली तो उसके साथ फिर कभी कभार कुछ खाने को भी दिल चाहता है। तो यहाँ पर थोड़ी से मैंने स्नैक्स मंगवा लिए थे और ये इतने कोई चटपटे होते हैं, इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, नमकीन की भी होती है और चटपटे स्पाइसी ऑल वैरायटीज़ आर देयर। तो इतने को ये मज़े के होते हैं और हम अक्सर मंगवाते रहते हैं और हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये घर में पड़े होते हैं ना तो फिर ये होता है कि कभी दिल चाहा तो खा निकाल के, बस चाय बनी हुई होती है निकाल के खा लिए। वैसे भी खाए जा सकते, ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर टाइम पे इसको खाएं, जब आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं। बस ये है कि घर में ला रखे हुए होने चाहिए और हम तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं और हमें खाने में बड़ा मज़ा आता है तो इसीलिए हम इसको स्टॉक में रखते ही हैं। और यहाँ पर मैं आपको सारी वैराइटीज़ दिखा रही थी कि इसमें कुछ चटनी फ्लेवर थे, कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं और आप इनको अलग अलग वेरिएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ मैगी वगैरह बनाते हैं तो आप इसके ऊपर स्लिम्स डाल सकते हैं। ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाई थी क्योंकि ये प्लेन होती है ना, बिल्कुल सिर्फ सॉल्टी होती है, इसमें कोई स्पाइस नहीं होता। और ये यहाँ पर ईशा ने खोल भी ली थी क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है और बच्चे उसको ट्राई ना करें ये तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने भी दे दी थी कि चलें बच्चे खुश हो जाएं, इनके लिए मंगवाइए तो चलो ये खा पी लें। और ये यहाँ पूरा पैकेट लेके बैठी हुई थी और मजाल है कि ये कह रही थी कि ये शेयर भी नहीं करा रही थी, बस ये। अच्छा यहाँ पर ये थोड़े से स्नैक्स और थे जो जिसमें कह लें ये इस तरह के आइटम थे, निम्को वगैरह थी और ये इस तरह के आइटम थे। और ये अलग ब्रांड है और वो अलग ब्रांड है, बट इस तरह की चीज़ें जो है ना वो घर में होती हैं। कभी मेहमान भी आ जाते हैं अचानक तो फिर अगर घर में मौजूद हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है, मतलब सिर्फ चाय बनानी होती है और बस सर्व करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें घर में होना मतलब नेसेसरी है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको रखते हैं लाजमन। और ये मैं आपको वो दिखा रही थी कि बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास वैरायटी है, ये चेक करें। और इतना ही ये कोई मतलब हर हर स्नैक जो है ना वो टेस्ट में डिफरेंट है, कोई एक जैसा नहीं है। और यहाँ पर आ गई थी जी वेजिटेबल्स और आज बन रही थी जी तोरी। तोरी ही कहते हैं शायद इसको क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सी एक सब्ज़ी है जो बनाते हैं, खाने बनने में तो बहुत टेस्टी बनती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो लेकिन इसका तोरी शायद इसको कहते हैं। और यहाँ पर मैं पूरा इसको जो है ना मैंने पील करके कट करके वॉश कर रही हूँ। अब यहाँ पर अच्छे से पूरा मसाला वॉश करेंगे और ये ऐसे ग्रेवी टाइप बनती है, बहुत यमी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पर मैं सारी अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी क्योंकि इसके ऊपर जो है ना बहुत डस्ट और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो फिर अगर थोड़ी सी भी रह जाए ना तो पूरा जो है ना जितनी भी मेहनत होती है ना सारी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर वॉश करी थी और सब्ज़ी को देखकर इतना दिल खुश हो रहा था कि कितनी ये ग्रीनरी है, कितनी हरी भरी ये सब्ज़ी है, हर चीज़ का कलर इतना खूबसूरत था। और यहाँ पर जी सब्ज़ी में खीरे आए थे तो मैंने कट करके बच्चों को दिए कि आप लोग खाएं। थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लग रही थी उनको तो मैंने कहा आप लोग खाएं। और मैंने यहाँ पर सारा जो है ना अपने वेजिटेबल्स को कट कर लिया था ताकि कुकिंग करने में ना ईजी हो जाए। हर चीज़ तैयार होती है ना तो फिर फटाफट झटपट कुकिंग हो जाती है। यहाँ पर मैंने बहुत ही स्लाइसेस कर लिए थे तोरी के और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर कट कर ली थी जिसमें प्याज, टमाटर, ग्रीन अदरक, लहसुन को मैंने इकट्ठा जो है ना वो कूट लिया था, उसको मैश कर लिया था। और यहाँ पर जी अब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी और
प्याज हल्के ब्राउन हो जाएंगे ना तो उसमें डायरेक्ट मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको अच्छी तरह जैसे प्याज और ना अदरक लहसुन को साथ ही मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कर लूँगी। थोड़ी देर लगती है इनको गोल्डन ब्राउन होने में। जब तक ये हुए तो फिर मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, और टमाटर के साथ मैं इसको ना थोड़ा सा फ्राई करती रहूँगी अनटिल तब तक जब तक हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ स्पाइस, काली मिर्च मैं डालती हूँ सालन में। आपके पास घर में जो भी स्पाइसेस मौजूद हैं आप उनसे ही काम चला लें। और यहाँ पर जी मैंने अदरक लहसुन सॉरी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें 3-4 चीज़ें डाल दी थी और उसके साथ मैंने मसाले को भून लिया था। और फिर मैंने उसमें डाल दी तोरी और थोड़ा सा मैंने उसको भूना तोरी को भी साथ, और उसके ऊपर मैंने लिड रख दी तब तक जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी थे। 2-3 दफ़ा मैंने मीनवाइल इसको जो है ना अच्छी तरह भून लिया था। और यहाँ पर जी अब मैंने आटा गूंद के ना घर पे ही रोटी बनाई, क्योंकि इसके साथ ना घर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। आप तंदूर की भी खा सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन हमें ज़रा अच्छी लगती है घर की, तो मैं फटाफट वो बना रही थी। और यहाँ पर बच्चों की फरमाइश थी कि आलू वाले पराठे खाने, तो मैंने एक आलू बॉईल कर लिया, उसमें जस्ट सॉल्ट डाला क्योंकि मिर्ची तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने सॉल्ट डाला और फटाफट से ना मैंने ये आलू का मिक्सचर भी साथ में रेडी कर लिया था। मैंने कहा चले हम तो ये खा लेंगे, लेकिन वो मैंने काफ़ी स्पाइसी बनाया था सालन, तो वो बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो फिर मैंने फटाफट आलू एक बॉईल किया और उसके साथ मैंने सोचा कि इनको पराठे बना के देती हूँ। और फिर ये बस अब यहाँ पर बन रहा है जी आलू का पराठा। मैंने कहा बच्चे खा लें ताकि ये सकूनों को, उनका भी टमी फुल है और उन्होंने भी कुछ खाया है, क्योंकि फिर उन्होंने पढ़ना वढ़ना होता है, सारा दिन बच्चों के पढ़ने का काम होता है, मदरसे जाना होता है, फिर मेरे पास भी पढ़ना होता है, तो टमी फुल हो ना फिर सुकून से वो इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जी 2 कबाब मैंने परसों बनाए थे कबाब, तो उसमें से ये 2 बच गए थे तो मैंने फ्राई कर दिए। मैंने जल्दी से फ्राई कर दिया। मैंने कहा रखे रहेंगे तो फिर इनको टाइम हो जाएगा। और ये जो मैंने मशीन लगाई थी ना, कपड़े कुछ धोए थे, ये सेकंड बैच था। पहला तो ड्राई हो गया था तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। अब ये कुछ कपड़े मैंने सुबह डाले थे तो हवा की वजह से गिर गए थे, इनको मैंने उठा लिया, सारा कलेक्ट कर लिया है। और मैं यहाँ बस अब इनको फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि नीचे जाके मैं इनको इनकी जगह पे प्लेस कर दूँ, और साथ साथ काम होते रहे ना तो ईज़ी रहता है। और यहाँ पर जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैक्रोनी, जो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई ज़्यादा सॉसेस वगैरह मैंने नहीं डाले, जस्ट चिकन मैंने मीट डाला था और इसमें सिरका और सोया सॉस, जस्ट 2 सॉसेस डाले थे और हल्का सा नमक, इसके साथ ही मैंने इसको बनाया था। और ये उसके बावजूद भी इतना को ये यम्मी बना था और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बस अब ये अपना खाना खाएंगे और मैं साथ में बना लूँगी जी अपने लिए रोटी और थोड़ा सा सालन तोरी का बचा हुआ था, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद है, तो रखा हुआ था, तो बस मैंने वही खा लिया, बना लिया। यहाँ पर रोट पराठा मैंने बना लिया था और सालन के साथ बस मैं इसको एंजॉय कर रही थी और साथ में मैंने चाय बना ली थी। और बस खाना वाना खा के ये बच्चे आ गए थे तो इनको मैंने पढ़ाया, और ये काम भी ज़रूरी है। बाकी कामों के साथ साथ ना अपने जो मेन वर्क है ना उसके ऊपर भी मैं बहुत फोकस करती हूँ। और बस अब ये आ गए थे बच्चे तो मैंने इनको पढ़ाया। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं जी कल। अल्लाह हाफ़िज़।